धर्म के खेल पर दादा और देवा भाव स्ट्राइक करने वाले हैं और इसकी शुरुआत गुजरात में हो चुकी है। बीजेपी शासित इस राज्य ने यूसीसी के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐलान किया है कि यूसीसी मसौदे के लिए कमेटी बना दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान के बाद अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की भी चर्चा अब शुरू हो गई है। एक बीजेपी राज्य में यूसीसी आया तो अब दूसरे की बारी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और अब अगला नंबर गुजरात का है, क्योंकि गुजरात ने यूसीसी को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। देशना तमाम नागरिकों ने समान हक मळे ते माटे कॉमन सिविल कोड नो देशव्यापी अमल करवानो निर्णय कर्यो छे। मुख्यमंत्री के मुताबिक यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे और इस कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है, जो यूसीसी के कानून के ड्राफ्टिंग के लिए डिटेल्ड स्टडी करके आने वाले दिनों में गुजरात सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। गुजरात के यूसीसी मसौदे के नियम कायदे क्या होंगे, ये कमेटी तय करेगी, जिसकी रिपोर्ट 45 दिन में सरकार को सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ेगी। वहीं बीजेपी शासित एक और राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा शुरू हुई है देवभाव कैबिनेट में शामिल नीतीश राणे के बयान के बाद। राणे ने कहा, सरकार के माध्यम से राज्य में धर्मांतरण के विरोध में सबसे कड़ा कानून लाकर हम दिखाएंगे। नीतीश राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। कोई एक धर्म को टारगेट करने के लिए और अगर यह कानून लाया गया वो गलत होगा, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतर कोई करेगा तो उसको कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए कायदा लाया गया तो उसका मैं समर्थन करूंगा। ये बयानबाजी करने से अच्छा है कि उनके पास एक बड़ा हथियार है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। जो बोलना है कैबिनेट में बोलो, 4 कैबिनेट में नहीं हुआ तो मैं कैबिनेट छोड़ दूंगा। ये खामो खाम भड़काऊ भाषण आपके सामने आके करना और कैबिनेट में चुप्पी साधे बैठना, ये बराबर नहीं है। महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण की तालाबंदी करने वाले कानून की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी शासित राजस्थान में कल ही धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक विधानसभा में पेश हो गया। इस बिल के मुताबिक जो भी दोषी पाया जाएगा उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबालिग, महिला या फिर SC/ST समुदाय के धर्म परिवर्तन के मामले में सजा 2 से 10 साल की होगी और 25,000 का जुर्माना होगा, जबकि सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सजा 3 साल से 10 साल की होगी और कम से कम 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ देश में आवाज उठ रही है और यूपी, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है, जिसका मकसद सनातन के खिलाफ हो रही साजिश और अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।